तुलसी बाबा लिख रहे हैं, एक बार कहते त्रेता युग में अगस्त महाराज के यहाँ आश्रम में भोले बाबा कथा सुनने के लिए गए। साथ में कौन है? बोले संग सती जग जननी भवानी और पूज्य ऋषि अखिलेश्वर जाने। तो क्या भोले बाबा अपने जीवन में एक बार कथा सुन रहे थे? बोले नहीं, अनेक बार भोले बाबा भगवान की कथा सुनते हैं। ये त्रेता युग की बात है कि सती माता ने अपने जीवन में कहते एक बार कहते कथा सुनने गई हैं, तो उनको लिखा एक बार। और जहां जहां भी एक बार है, 18-19 चौपाइया है एक बार की रामचरितमानस, जहां एक बार है वहां विशेषण है, विशिष्ट घटना का वर्णन। अच्छा, भोले बाबा कहाँ रहते हैं? भगवान शंकर शिखर पे रहते, हिमालय में रहते, ऊंचाई पर। वो कथा सुनाने वाले कहाँ रहते? दक्षिण में अगस्त महाराज, जिनका जन्म काय से हुआ है? कुंभज ऋषि घड़े से, कुंभ से। जरा विचार करें, जिनका जन्म घड़े से हुआ है, बहुत नीचे रहते, दक्षिण नीचा है, उत्तर हिमालय ऊंचा है। भोले बाबा हिमालय से चल के राम कथा सुनने अगस्त महाराज के आए। इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ यदि परमात्मा की कथा सुनना है तो ऊंचाई से नीचे आने पड़े। अहंकार की जो ऊंचाई है, अहंकार रूपी ऊंचाई है, अभिमान से जब तक अभिमान के शिखर से नीचे उतर के नहीं आओगे तो भगवान की कथा सुनने को नहीं मिलेगी। और वैसे शास्त्र में लिखा कि ऊंचाई पर बैठ के नहीं सुनना चाहिए, वक्ता से ऊंचा आसन श्रोता का नहीं होना चाहिए। ऐसी गीता में कथा है कि हनुमान जी ने गीता सुनी, अर्जुन ने दक्षिणा दी, तो हनुमान जी भगवान श्याम सुंदर को देने लगे। भगवान ने कहा तुम किस बात की दक्षिणा दे रहे? बोले मैंने भी गीता सुनी। भगवान बोले मुझे तो कहीं दिखाई नहीं पड़े सामने। बोले मैं ऊपर रथ में बैठ गया। गोविंद ने कहा कि आपने अपराध किया है, इसलिए तुम्हें पिशाच बनना पड़ेगा। तो एक क्षण के लिए हनुमान जी पिशाच बने, पिशाच नाम की गीता से मुक्ति हुई। तो ये सिद्ध है कि ऊंचाई पर बैठकर कथा ना सुने, नीचे वक्ता से ऊपर ना। तो जगत के पिता हैं भगवान शंकर। शिव पुराण में हमने आपको बताया, माता जगत जननी है। तो जगत के पिता जगत जननी माता आई हैं। ऋषि का ऐसा भाव है, अगस्त महाराज ने उन्हें अखिलेश्वर जगत का ईश्वर समझ के पूजन किया। और यहाँ नियम है कि सब लोग वक्ता की पूजा करते हैं, वक्ता की वंदना करते हैं, लेकिन यहाँ पर कहते महाराज वक्ता ने ही श्रोता की पूजा की। और सती माता ने अगस्त महाराज की सरलता का बिल्कुल गलत अर्थ कर दिया, गलत अर्थ लगाया। तुच्छ बुद्धि आ गई वक्ता के प्रति। अच्छा, कोई भी कथा करे वक्ता के प्रति कहते तुच्छ बुद्धि न रखे। व्यासाय विष्णु रूपाय, भगवान विष्णु का स्वरूप होता है जो कथा सुना। इन्होंने कहा क्या कथा था, सुनाएंगे। अभी से मेरे चरणों में गिर गए। सरल स्वभाव न मन कुटिलाई। महात्मा के मन में कुटिलता नहीं है, सरलता है। सरलता का सती ने गलत अर्थ लगा दिया। तो महात्मा ने राम कथा का वर्णन किया और भोले बाबा ने कहते सुनी है। तुलसी बाबा लिख रहे हैं, श्री राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी, राम कथा मुनि बरज बखानी।
सुनिए महेश परम सुख मानी। सुनिए महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बरज बखानी। राम सुनिए महेश परम सुख मानी। ऋषि पूछी हरि भगति सुहाई। कही शंभो अधिकारी पाई। अधिकारी पाई। ऋषि पूछी हरि भक्त सुभाई, कही शंभु अधिकारी पाई। अच्छा, राम कथा कौन गा रहे? अगस्त महाराज श्री राम कथा का गायन करते हैं। अच्छा, सुनने वाले दो व्यक्ति हैं श्रोता में, शिव और सती। लेकिन सती ने कथा नहीं सुनी, शरीर से तो बैठी है, शरीर से बैठी है, लेकिन भगवान की कथा में मन नहीं है। जैसे हम लोग भी कई बार बैठे रहते कि नहीं, और बैठे ही बैठे कहते मन यहां वहां घूमता है। हाँ, एक बार कहीं कथा हो रही थी भगवान की, तो एक बड़े कथा सुन रहे थे कपड़े के व्यापारी, और कथा सुनते सुनते सो गए, नींद आ गई। तो दुकान में चले गए, कपड़ा लेने वाला कोई आया कि थोड़ा सा थान में से फाड़ के दे दो। तो नींद में सामने वाला व्यक्ति बैठा है, उसका कुर्ता पकड़ के जोर से झटका दिया, तो फट के हाथ में आ गया। अरे भैया, तुमने ये क्या किया, कुर्ता फाड़ दिया? अरे बोले, तुम्हारा तो कुर्ता गया, मेरा तो ग्राहक ही चला गया। तो कथा में भी कपड़ा बेचते, स्वप्ने में नींद आ जाती। भगवान की कथा में कहते हमारा मन नहीं लगता। हाँ, दुनियादारी की बातें करें तो कहते अच्छी लगती है, लेकिन भगवान की कथा न लगे। एक गांव में कहीं कथा हो रही थी भगवान की, तो बड़ी भीड़ होती कथा में, सब लोग जाते। एक सेठानी जी और भी भगवान की कथा सुनने के लिए आती। उन्होंने बोला कि हमारे सेठ जी दुनियादारी में, हिसाब किताब में, व्यापार में लगे रहते हैं, इनकी गति मुक्ति कैसे हो, तो इन्हें भी कथा कहते सुनाई जाए। तो माताओं में एक गुण होता है विशेष भोजन बनाने का। तो उनकी पत्नी ने, धर्म पत्नी ने भोजन बनाया और बड़ा रसदार बनाया। सेठ जी बोले, देवी आज भोजन तो बड़ा दिव्य बनाया है। बोले, स्वामी भगवान की कथा तो इससे भी अच्छी होती है, अमृत बरसता है, मीठी होती है। क्या भोजन से भी मीठी कथा होती? बोले हाँ। सेठ जी बोले, जब भोजन से मीठी कथा है तो कथा भी सुनना चाहिए। तो सेठ जी के बाप ने भी कभी कथा नहीं सुनी थी, अभ्यास नहीं था। तो पीछे बैठ गए जहां खंबे होते हैं, खंबा से टिक कर। और भैया जो कथा ना सुने, टिकने को मिल जाए तो नींद भी जल्दी आ जाती। सेठ जी खर्राटा लेके सोने लगे, नींद आ गई। अब उसी समय एक कुत्ता भी आया कथा में, पीछे पीछे देखा सेठ जी बैठे मुंह फाड़ के। तो कुत्ते ने कहते सेठ जी के मुख में चरणामृत कर दिया। अब सेठानी ने जगाया कि जगो जगो, कथा हो गई पूरी। सेठ जी ने देखा तो मुंह खारा खारा हो गया। अरे बोले, देवी तुम तो कहती कथा मीठी होती, बोले मुझे तो खारी खारी लगी। सेठानी जी समझ गए कि यहाँ कुत्ता स्वान घूम रहा है, ठीक है कोई बात, कल मीठी लगेगी। तो घर से थोड़ी मिश्री थोड़ी सी मिश्री वो पतासा लेके आ। सेठ जी आगे बैठे, वहां भी सो गए। सेठानी कथा सुनते सुनते 2-4 मिश्री पतासे मुख में डालती रही। कथा पूरी हो गई तो सेठ जी को जगाया। सेठानी जी ने पूछा, आज कथा कैसी? बोले, आज तो मीठी मीठी लगी, मुख मीठा हो।
तो सेठ जी धीरे धीरे कथा सुनने लगे, अभ्यास करके कथा सुनने का। तो ऐसी ये भगवान की कथा है। सती जी शरीर से बैठी हैं। कथा किसने सुनी? बोले भगवान शंकर ने। राम कथा मुनि बैज बखानी, राम कथा मुनि बैज बखानी, सुनिए महेश परम सुख मानी। सुनिए महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बैज बखानी, सुनिए महेश महेश परम सुख मानी। राम कथा मुनि बैज बखानी, सुनिए महेश परम सुख मानी। यदि माता सती ने कथा सुनी होती तो उनका नाम भी आता। शरीर से बैठी कथा सुनी ही नहीं। तो गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि मैं रामायण में अर्धाली के क्यों पढ़ा। यदि सती ने कथा सुनी होती तो लिखते भाव सहित सब सुनी भवानी, लेकिन सुनी है महेश परम सुख मानी। अच्छा देखो कथा सुनने का फायदा क्या हुआ। जब कथा सुनने के लिए सती जी आई तो बहुत बड़ी उपाधियां हैं, जग जननी भवानी आदि आदि नामों से। संग सती जग जननी भवानी, इतनी उपाधियां दी इनको। और भगवान शंभु 2 अक्षर के नाम। शिव जी का नाम 2 अक्षर का है, सती के तो बहुत लंबा, जग जननी भवानी आदि आदि। लेकिन सती जी ने कथा नहीं सुनी तो सती का नाम छोटा हो गया और भगवान शंकर का नाम बढ़ गया 3 अक्षर का। शंभु से महेश हो गए। सुनिए महेश परम सुख माने। शंभु से महेश हो गए। आगे और सुनो। कहते ऋषि को भक्ति का वरदान देके, भक्ति देके भगवान शंकर कहते महाराज जब जाने लगे शंभु से महेश और महेश से क्या हो गए त्रिपुरारी के मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी के मुनि संग विदा मांगे त्रिपुरारी और चले भवन संग दक्ष कुमार।